अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी डॉक्टर रूबी मलिक। और जनाब, आप जो है ना सोचते होंगे पता नहीं किस किस तरह की बातें लेके आ जाती हैं। आज जो ना बड़ी हॉट न्यूज़ लेके मैं आपके पास आई हूँ। खबर तो कल की आ गई हुई थी मेरे पास, पर लाहौर में हुई है बारिश पड़ी और मैं बारिश को एंजॉय कर रही थी, इसलिए मेरे कपड़े भीग शीग गए थे। और 2 रोड शो भी कल मैंने किया ना, तो मैं बहन बड़ी मसरूफ थी, तो मैंने कहा क्यों ना आज इस टॉपिक पे बात कर ली जाए। बात करेंगे जी लाइमलाइट में रहने वाले रजब भट्ट यूट्यूबर की। कुछ लोग कहते हैं टिकटॉकर है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज की समझ नहीं आती। अक्सर मैं पॉडकास्ट पे जाऊं, मतलब एज अ गेस्ट भी जाऊं, लोग पहला सवाल टिकटॉकर्स की बुनियाद पे करते हैं। मतलब कोई भी एक्ट्रेस है ना, अगर उसकी कोई बदनामी का बाइस बनती है तो वो कहेंगे ये टिकटॉकर आजकल ऐसे कर रहे हैं, टिकटॉकर ये कर रहे हैं, टिकटॉकर वो कर रहे हैं। रजब भट्ट के बारे में बताया जाए, रजब भट्ट जो है ना वो यूट्यूबर है, नंबर 1 यूट्यूबर है। इससे पहले डकी नंबर 1 यूट्यूबर होते थे, उसके बाद रजब भट्ट आए थे। लेकिन रजब भट्ट ने डकी से को भी मात दे दी और भाई ने बड़े लोगों के दिलों में जगह बना ली। हम देखते हैं अक्सर और बेशतर ये ना अपने ही मुंह से किए गए अल्फाजों पे जो है ना इनको शर्मिंदगी होती है और उस पर केसेस भी हो जाते हैं और अदालतों में पर्चे भी हो जाते हैं। और पर्चों के बाद इनकी लाइनें भी लग जाती हैं, अदालत आ रहे हैं, कोर्ट आ रहे हैं। आपको याद होगा थोड़ा अरसा पहले इसके ऊपर एक धोबी कार्ड खोला था एक वकील ने, वो भी जिसको कहते हैं कराची की अदालत में। हैदरी मार्केट थी, वहां पे इसके ऊपर एक मुकदमा हुआ था तौहीने इस्लाम पर, और उसके ऊपर जो है ना इस पे वो वकील ने ना चंगी इसकी धुलाई की थी, जिसको कहते हैं ना चंगा ठा 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 करके मारा था इसको। मतलब ठा ठा जिसको कहते हैं ना चंगी, वो क्या कहते हैं, धोबी घाट इसके ऊपर खोला था और इसको बचाया था नदीम नानी वाले ने। नदीम नानी वाले के बारे में ये बात कही जाती है कि ये अक्सर दोस्ती कामयाब नहीं रहती, चंद दिन के लिए ये भाई की दोस्ती रहती है और फिर 5वें दिन इसको उनके साथ झगड़ा हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं गाँव बगाओ उसका डक्की के साथ भी दोस्ती रही है और फिर रजब के साथ भी रही है, पर इसने दोस्त होने का हक अदा किया था जिस टाइम इसको वहां पे धुलाई कर रहे थे वकील, और इसने रजब को बचाया भी था। बहरहाल सट्टा सुट्टा बथेरियां लग गया सन, और उसके बाद जो है ना ये इसने बड़ी एक वीडियो भी डाली अपने फैंस के लिए कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, आज मैं कोर्ट में गया हूँ और काले कोर्ट वालों ने जो है ना मेरी धुलाई कर छोड़ी है। और इसके ऊपर जो मुकदमा था वो था तौहीने इस्लाम पर, तो जिसके ऊपर वकीलों ने इसके ऊपर धुलाई की थी। अच्छा जी, अब इनको ना बड़ा गुरूर रहता है, यूट्यूबर हो, टिकटॉकर हो या फेम वाला बंदा हो, और वो फिर ऊपर से कायदे आज़म भी जेब में हो और डॉलरों की बारिश भी इनके चैनल्स पे हो रही हो, तो ये कहते हैं हमारे जैसा तो कोई बंदा हो ही नहीं सकता, हम यूं गए और यूं आए कोर्ट से, यूं गए और यूं आए। ऐसा नहीं है बच्चों। अब जो ना सामने वाली पार्टियां भी बड़ी तगड़ी हैं। आप मजहब पे बात करोगे या आप तो कोई ऐसी तौहीन करोगे तो उसकी सजा तो मिलेगी ना, चाहे मैं करूंगी तो मुझे भी मिलेगी। तो फिर इसमें जो है ना इन्होंने कहा था कि जो हमें जो है ना इस पे जो इनके ऊपर जो एलिगेशन एक लगा था अदालत की तरफ से, इन्होंने अपील की थी कि इस एफआईआर को जो है मुस्तरद कर दिया जाए, हमें इंसाफ दिया जाए। रजब ने एक एप्लीकेशन दी थी, लेकिन आपको पता है उसका क्या रिजल्ट आया? सुनने वाली बात यहाँ पे ये है कि उसका रिजल्ट ये है कि अदालत ने ऑर्डर जारी कर दिए और ये कहा, मुस्तरद कर दी इसकी दरख्वास्त, और ये कहा कि ये 3 हफ्ते के अंदर अंदर जो है ना सिंध की जो है आईजी वो मुझे रिपोर्ट दें, और अगर उनको लगता है कि ये केस इनसे नहीं हैंडल हो रहा तो अदालत इसको अपने तौर पे देखेगी और इसके ऊपर जो जुर्म है उसकी फर्द जुर्म आयद करके इसको सजा दी जाएगी। ये अदालत की तरफ से ऑर्डर है कि इस केस को जितनी जल्दी हो, इसकी दरखास्त रजब भट्ट जो कह रहा था ना, अब कोई वो क्या रियाज सुलंगी साहब है, एडवोकेट साहब जिन्होंने अदालत में इसके ऊपर केस करवाया हुआ है, रियाज सुलंगी साहब ने कहा, इसने कहा कि अब उसके लिए मशवरा है वो किसी और बकरे को पकड़े। रजब भट्ट जब अदालत से लास्ट टाइम निकल रहा था तो रजब भट्ट में ना बड़ा एटीट्यूड है। आप लोग मुझे मेरे पे ऐसे इल्जाम देते हैं, पे रोल वाली बात है। मैं वैसे एक बात कहूंगी कि वो बड़ा बाजूकात बातों बातों में ना ऐसी बात कर देता है जो कि नहीं करनी चाहिए। वर्दी वाले की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वकला बरादरी है, चाहे पुलिस वाले हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, हमारे जो है ना मुहाफिज हैं, इनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इख्तराम करना चाहिए, बड़े हों या छोटे हों। पहला ऑप्शन ये होता है, अगर अल्लाह ने आपको फेम दिया, आपको इज्जत दी है, आपको जो है एक रुतबा दे दिया है, अगर आपको हेल्पिंग हैंड दे दिया है, लोगों की मदद भी करें और लोगों से दुआएं भी लें, ना कि हर वक्त जो है ना कोई ऐसी बात कर देनी जिससे किसी की दिल आजारी होना। अब जी अदालत ने कह दिया है जी 3 हफ्ते के अंदर अंदर इस केस को जरा मुकम्मल कर लिया जाए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो हमें आके बताया जाए, ताकि हम जो है ना इसकी तफ्तीश मुकम्मल करें और फिर देखते हैं अदालत के नतीजे पे। सब की अब है नजर। लो जी जनाब, अब हर बंदे की इस पे नजरें टिक गई हैं कि रजब भट्ट जो है ना मुश्किल। और यहाँ पे मैं एक बात करती जाऊँ, रजब भट्ट बुरा फंस गया इस दफा, और ये बहुत सख्त तरीन फैसला आया है हाई कोर्ट की तरफ से। और हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आए तो भाई वैसे सर पे सर्दियों में पसीने आ जाते हैं। तो आप लोग क्या कहते हैं?
آتے ہیں اس رائے میں کہ انسان کے پاس جب پیسہ آ جائے، فیم آ جائے، تو کیا اس طرح کی حرکتیں ہونی چاہیے؟ میرے خیال سے تو نہیں ہونی چاہیے۔ میں کہتی ہوں زیادہ بندہ الرٹ ہو جاتا ہے، تھوڑا زیادہ بندہ جو نا اپنے آپ پہ کنٹرول کرتا ہے کہ آئندہ میں ایسی کوئی بات نہ کروں۔ لیکن پھر انہوں نے کہہ دیا ریاض سلنگی صاحب کو کہ اب کوئی نیا بکرا ڈھونڈے۔ مطلب اس کا مطلب ہے کہ رجب بٹ نے اس کو کوئی پیسہ دکھایا ہے، یا کوئی پیسہ پوسوں کی آفر کی ہوگی، یا اس سے کوئی دیہڑی لگائی ہے۔ ایسا نہیں ہے، لیکن یہ لفظوں میں بولتے ہوئے تھوڑا خیال نہیں کرتے، لفظوں کا چناؤ اچھا کیا کریں۔ اور روزمرہ کی لائف کے اندر اگر آپ ولاگ بھی کر رہے ہیں تو سم ٹائم آپ کے منہ سے کئی دفعہ نکلتا ہے، کچھ چیزیں غلط نکل آتی ہیں، تو اس پہ کنٹرول کرنا سیکھیں۔ تو میں یہ کہوں گی جہاں پہ آپ کو عزت ملتی ہے وہاں پہ ذلت بھی ملتی ہے۔ پریشانیاں تبھی شروع ہو جاتی ہیں جب آپ اوپر کو جاتے ہیں، تو لوگ ٹانگیں کھینچنے والے بھی نیچے ہوتے ہیں۔ تو خیر یہاں پہ نا آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے، یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر میں فرق ڈھونڈے۔ یہ رجب بٹ جو ہے نا یہ ٹک ٹاکر نہیں ہے، یہ نمبر 1 یوٹیوبر ہے۔ تو آپ میری ان باتوں سے کتنی رائے جو ہے اس کے اوپر کمنٹ کیجیے گا، بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کیا فیصلہ آنے والا ہے، کیا ہو پائے گا 3 ہفتوں میں فیصلہ کلیئر، اور کیا رجب بٹ جو ہے اصلاحوں کے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو اب آنے والے دن ہی بتائیں گے۔ لیں جی، اس کے ساتھ دیں روبی ملک کو اجازت۔ اللہ حافظ۔